हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? चलिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। यह चैप्टर 9th, 10th, 11th, 12th, आईआईटी, नीट जैसी सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। जितने भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वे सभी आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए। ये नोट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आईयूपीएसी की शुरुआत करें। थैंक यू। चलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि आखिरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे हुई। तो आपको हम बताते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन का नाम कहाँ से आया? कार्बनिक रसायन वास्तव में प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, निर्माण लैब में नहीं किया जाता था। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते थे, इनका सोर्स एनिमल्स या प्लांट्स हुआ करते थे, उनके आर्गन हुआ करते थे। उन्हीं आर्गन के आधार पर इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ा। और इस बात को समझते हुए बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे दी, जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक एनिमल और प्लांट्स में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण करती है। इसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट्स होलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया था, जो लैब में बनने वाला प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इससे इनके गुरु बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उस जमाने में यौगिकों का नॉमेनक्लेचर उनके सोर्स के आधार पर किया जाता था, जैसे फार्मिक एसिड फार्मिका से, अर्थात रेड आंट लाल चींटी से, एस्टिक एसिड एसिटम अर्थात सिरका से, और ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्यूटेरिक एसिड कहा गया। यूरिया ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है, तो ह्यूमन यूरिन में पाए जाने के कारण उसका यूरिया नाम पड़ा। हिप्यूरिक एसिड जो हॉर्स यूरिन में पाया जाता है, इसलिए उसको हिप्यूरिक एसिड कहा गया। मैलोइक एसिड एप्पल में पाया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नाम उनके सोर्स के आधार पर रखा जाता था। लेकिन जब से ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण लैब में किया जाना प्रारंभ हो गया, तो उनके नॉमेनक्लेचर करने में कठिनाई आने लगी कि उनका नाम क्या रखा जाए। क्योंकि लैब में आप जानते हैं, टेस्ट ट्यूब, बॉयलिंग ट्यूब और आपके ब्रश बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके आधार पर तो नाम कितने कर सकते हैं, 15, 50, 100, 200। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज की डेट में लाखों करोड़ों हो चुके हैं। इनके नॉमेनक्लेचर करने में कठिनाई आने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तैयार किया गया, जिसके द्वारा सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आसानी से नामकरण करते हैं। तो और इनकी जब संख्या बहुत सारी हो गई, तो
इनके नाम रखने में कठिनाई आने लगी थी, इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। चलिए फिर आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझ रहे हैं। चलिए नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ट्राइबल सिस्टम, एक IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में कंपाउंड्स का नाम अकॉर्डिंग टू सोर्स के आधार पर रखा जाता था। जैसे फार्मिक एसिड को रेड आंट से प्राप्त करते थे, फार्मिका कहते हैं इसको लैटिन भाषा में। इसी प्रकार से CH3COOH एस्टिक एसिड, जिसको हम एसिटम कहते हैं लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ सिरका होता है। जो गन्ने का जूस होता है उसको कुछ समय के लिए अगर रख दिया जाए तो उसमें सिरका का फॉर्मेशन हो जाता है, एस्टिक एसिड बन जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है एस्टिक एसिड। एसिटम की वजह से होता है। इसी प्रकार अगर देखेंगे आप NH2CONH2, ये यूरिया होता है जो ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते थे उनका नाम उनके अकॉर्डिंग टू सोर्स के आधार पर रखते थे, लेकिन जब लैब में बनाना चालू हो गया था, समस्या आ गई कि इनका नाम क्या रखा जाए। इस समस्या के समाधान करने के लिए IUPAC ने एक सिस्टम, एक प्रणाली को अपनाई जिसका नाम दे दिया IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम, ये जो IUPAC सिस्टम होता है, इसका फुल नेम होता है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन ऑफ, P का मतलब होता है प्योर एंड, और A का मतलब होता है अप्लाइड, और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। इस IUPAC के अंतर्गत हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का विधिवत अध्ययन करेंगे, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर भेज देंगे। उसको आप जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको IUPAC 100% तैयार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आप केवल मेरा अगला वीडियो का इंतजार करिए और मैं आपको 100% सिखा दूंगा। थैंक यू।